हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना विवेक सर और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आपने देखा है प्रीवियस लेक्चर में हमने रोटेशनल डायनामिक्स इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी। ओके, यस। तो आज के इस लेक्चर में हम 2025 जुलाई में जो पेपर हुआ था, 2025 मार्च में जो पेपर हुआ था और 2024 जुलाई में जो पेपर हुआ था, ऐसे तीन पेपर का जो भी रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में जितने भी क्वेश्चंस इन तीन पेपर में आए थे उनके बारे में हम आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है रोटेशनल डायनामिक्स ये एक बड़ा टॉपिक है। ओके, यस। और इस टॉपिक का वेटेज अपने पेपर में कितने मार्क के लिए है तो आपको पता है, अगर और के साथ हम देखेंगे तो और के साथ ये रोटेशनल डायनामिक्स नाम का टॉपिक 7 मार्क के लिए आता है और विदाउट और क्वेश्चन ये रोटेशनल डायनामिक्स 5 मार्क के लिए है। ओके, यस। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा है कि 2025 जो पेपर मार्च में हुआ है उस पेपर में रोटेशनल डायनामिक्स के कौन से क्वेश्चन आए थे ये हमें पहले डिस्कस करना है। आफ्टर दैट वन बाय वन हम दूसरे ईयर के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। ओके, अब देखना बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन एक, द पावर रेटिंग ऑफ अ सीलिंग फैन रोटेटिंग विद ए कांस्टेंट टॉर्क ओके ऑफ 2 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया है पहले हमें ये लिखना है। तो गिवन क्या दिया है बेटा, देखना, टॉर्क which is equal to 2 न्यूटन मीटर ओके विथ एंगुलर स्पीड ऑफ। तो एंगुलर स्पीड क्या है बेटा, देखना, हम एंगुलर स्पीड प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि एंगुलर स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते बेटा, ओमेगा। ओमेगा फिर इसका एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में की है। अब ये एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू क्या बेटा, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, यस। फिर अगर हमें ये टॉर्क कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है ये हमें पहले जानना होगा। ओके, यस। तो सिंपली इसके इस प्रॉब्लम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर व्हिच इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। देखना बेटा, हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, अ पावर रेटिंग ऑफ अ सीलिंग फैन रोटेटिंग विद ए कांस्टेंट टॉर्क। ओके, टॉर्क दिया है और एंगुलर स्पीड दी है और हमें पावर निकालने के लिए बोला गया है। ओके, यस। तो अब टॉर्क कितना है, टॉर्क की अगर हम बात करेंगे यहां पे देखना बेटा, 2 इनटू ये जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज 2 पाई व्हिच मींस 2 into 2 that is a 4 pi is our answer. Okay, yes. तो इसमें हम D ये आपका ऑप्शन हम लिख सकते हैं। ओके, यस। अब ये क्वेश्चन इस पेपर में 1 मार्क के लिए आया था एज अ एमसीक्यू। ओके, ये एमसीक्यू था बेटा। ओके, अब इसके बाद 1 मार्क मतलब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन क्या था बेटा, देखना, स्टेट और राइट ओके, यस, राइट द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहां पे हमें एंगल ऑफ बैंकिंग का जो फॉर्मूला है वो पूछा गया था। ओके, हमें पता है ये कांसेप्ट कौन सा है, बैंकिंग ऑफ अ रोड। ओके, यस। इस बैंकिंग ऑफ अ रोड में हम एक एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए जो फॉर्मूला निकालते हैं वो कौन सा बेटा, थीटा व्हिच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg। दैट इज अ फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ अ बैंकिंग। और ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर इस क्वेश्चन में आया था फॉर 1 मार्क। ओके, यस। तो इन दोनों क्वेश्चन से हमें ये बात तो समझ में आएगी कि हमें नेक्स्ट पेपर के लिए क्या देखना जरूरी है बेटा, देखना, हमें एंगल ऑफ बैंकिंग मींस बैंकिंग ऑफ अ रोड अच्छी तरीके से करना होगा। साथ ही साथ ये
जो भी वर्क डन विथ एंगुलर स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ जो पावर हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें हमें अच्छे से देखनी है। अब ये दो क्वेश्चन के बाद 2025 में रोटेशनल डायनामिक्स में से एक प्रॉब्लम आया था। ओके, यस, व्हाट इज दैट? देखना, अ फ्लाईव्हील ऑफ ए मोटर हैज 100 kg मास। ओके, ये मास है। आफ्टर दैट एंड रेडियस 1.5 मीटर। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? देखना, एक यहां पे दिया गया है मास विच इज 100 kg एंड जो रेडियस है r which is a 1.5 meter. The motor develops a contact torque of 2000 Newton meter. Okay, yes. तो यहां पे ये जो टॉर्क दिया गया है, टॉर्क, ओके, ये टॉर्क कितना है बेटा? ये टॉर्क है 2000 न्यूटन मीटर। ओके, यस, ये 2000 न्यूटन मीटर, ठीक है, यस। अब इसके बाद द फ्लाईव्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम अ रेस्ट, कैलकुलेट वर्क डन। हमें यहां पे वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए बोला है आफ्टर 4 रिवोल्यूशन। ओके, यस। अब देखना, अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो सिंपली अगर हम लीनियर मोशन की बात करेंगे विदाउट रोटेशनल मोशन, अगर हम लीनियर मोशन की बात करेंगे तो हमें पता है वर्क डन विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, यस। और देखना, इस फॉर्मूले से भी हम यहाँ पे वर्क डन के लिए एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखना सर, यहाँ पे हमने लिखा है मूवमेंट, ये पावर विच इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। देखना बेटा, यही फॉर्मूला से मैं यहाँ पे वर्क डन के लिए फॉर्मूला मतलब फाइंड आउट करूंगा। ये वर्क डन है, ये एंगुलर वेलोसिटी। ओके, यस। अब अगर समझना, मैंने इस पावर को लिखा है, क्या होगा? पावर विच इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सही है, यस। उसके बाद ये टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी को आप लिख सकते हो, क्या बेटा? थीटा बाय टी। ओके, यस। तो टी कैंसल एंड यहां पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, कौन सा बेटा? वर्क डन विच इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा, विच इज थीटा मींस व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, यस। अब क्या हम इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? यस। कैसे? देखना, अगर एक ऑब्जेक्ट ने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तब उसका जो थीटा होगा, दैट थीटा विच इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, अगर उसने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 रिवोल्यूशन, 4 रिवोल्यूशन के बाद उसका वर्क डन क्या होगा? तो यहां पे आफ्टर 4 रिवोल्यूशन थीटा बिकम्स 4 into 2 pi, that is a 8 pi. ओके, यस। और जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो बेटा, तो उसके इनिशियल मतलब शुरुआत में दिया गया होता है सब वैल्यू, वहां पे पाई की वैल्यू दी गई है। ओके, तो ये पाई की वैल्यू क्या होगी? जो दी गई है वही लेना है, 3.142 ये पेपर में वैल्यू दी है। ओके, यस। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा बेटा? देखना, सिंपल हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 2 जा 16, 1 कैरी आया 1। ओके, 8 3 जा 8 4 जा 8 1 जा 8 8 2 जा 16। ओके, यस। 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, कैरी 1, ये 3 और कैरी आया है 3। ओके, यस। 8 1 जा 8 और plus 3 means 11 and after that carry 1, 8 3 is 24 and carry 25.136। ये अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है बेटा। अब हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखेंगे कहां पे बेटा? इस एंगुलर वेलोसिटी में। तो टॉर्क विच इज इक्वल टू 2000 न्यूटन मीटर एंड थीटा विच इज 25.136
136। ओके, अब देखना यहाँ पे कैलकुलेशन, ये पॉइंट 3 नंबर से अगर राइट हैंड साइड को जाएगा तब क्या होगा बेटा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल होगा, सिंपल सी बात है। और 2 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर मिलेगा, आपका आंसर क्या है बेटा, 6 2 जा, ओके 12 1, ओके यहाँ पे आएगा 7 2 एंड 50.272 इज अवर वर्क डन, ओके यस, ये बेटा वर्क डन है, दैट W is for work done, okay, and that omega for angular velocity, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ओके यस। तो देखना जैसे मैंने आपको कहा था रोटेशनल डायनामिक्स और के साथ 7 मार्क के लिए है, तो ये क्वेश्चन बेटा 3 मार्क के लिए, ये 1 और ये 1, मतलब 3 4 और 5, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 मार्क हम कैलकुलेट हुए हैं। अब और एक क्वेश्चन आया, दैट इज अ स्टेट एंड प्रूफ लीनियर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके यस। तो वो क्वेश्चन में हम लेंगे बेटा, क्या है कि देखना यहाँ पे ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं ऊपर लिख सकता हूं, ओके यस। तो ये जो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, स्टेट एंड प्रूव, ओके conservation or a law of conservation of angular momentum, तो ऐसे इतने क्वेश्चंस फ्रॉम रोटेशनल डायनामिक्स ये मार्च 2025 इस पेपर में आए थे, ओके यस। आपको बेटा इसमें से क्या करना है, ये कंसेप्ट देखना है, किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है। अगर ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसकी बात हो रही है तो आपको पूरा ये लॉ याद करना है, ओके यस। उसके बाद ये ऐसे क्वेश्चंस, ओके यस, बैंकिंग ऑफ एंगल। अब हम पेपर देखेंगे जो भी जुलाई 2025 में हुआ है वो। अब इसके बाद हम देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में के सारे क्वेश्चन जो जुलाई 2025 इस पेपर में आए थे, ओके यस। देखना बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग बॉडीज द प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज एप्लीकेबल। अब ये क्वेश्चन बेटा इस पेपर में 1 मार्क के लिए आया था, दैट इज अवर एमसीक्यू, ओके यस। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये 2D बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, 2 डायमेंशन में जो भी मतलब 2 डायमेंशन में ये लॉ एप्लीकेबल होता है, बराबर यस। अब ये तीनों स्फेरिकल, कोनिकल और सिलेंड्रिकल शेप, ये कैसे बेटा 3D शेप है, और ये जो लैमिनार ये इसमें प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये क्या होता है बेटा एप्लीकेबल है, ओके यस। तो लैमिनार बॉडीज में प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज एप्लीकेबल, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको पूरा प्रूफ के साथ आपको याद करना है, ओके यस। जैसे कि आपको पता ही होगा प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इनर्शिया का कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, ओके यस। तो इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मतलब प्रूफ के साथ याद करना है। अब इसके बाद देखना बेटा एक अपना न्यू क्वेश्चन 1, अ मेटल रिंग ऑफ अ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, व्हाट विल बी रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज आवर कंसेप्ट। हमें फोकस किस बात पे करना है, हमें फोकस करना है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये कंसेप्ट हमें अच्छे से आनी चाहिए, इस पे हमें फोकस करना है। ये जो हम प्रीवियस पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं बेटा, इसका रीजन क्या, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये हमारा मोटो नहीं है। यहां से हम पेपर का एनालिसिस करके कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये देख रहे हैं,
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमें पता चलेगा रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखना बेटा, अब रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I which is equal to m k square, तो that is the radius of a gyration। okay yes, तो यहाँ पे हम लिखेंगे k which is equal to under root of I by m। अब अगर समझना, a metal ring of a radius, एक मेटल रिंग है और वो एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ओके, अगर वो सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r स्क्वायर, ओके यस, और डिवाइड m कैंसल, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर, और रेडियस ऑफ गायरेशन which is equal to r, और हमें r दिया गया है, that is 20 सेंटीमीटर is our answer। ओके यस, अब इसके बाद एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बेटा देखना, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क के लिए था। ओके यस, अब इसके बाद ये क्वेश्चन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंसेप्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अच्छे से हमें देखना है। ओके, ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ अ मास m एंड रेडियस r रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन उसका ऑब्टेन करना है बेटा। ओके यस, तो यहां पे मैं ये नहीं करने वाला हूं, आप खुद देखना, क्या इसका इक्वेशन क्या आएगा, हाफ m r स्क्वायर। ओके यस, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म डिस्क। ओके यस, आफ्टर दैट वन क्वेश्चन इज हियर, लेकिन ये क्वेश्चन कितने मार्क के लिए था, देखना बेटा, ये क्वेश्चन फॉर 2 मार्क। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, उसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, साथ ही साथ आपको ये भी पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके यस, ये सारी बातें आपको रोटेशनल डायनामिक्स में अच्छी तरीके से देखनी है। इसके बाद देखना बेटा क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड टू परफॉर्म स्टंट इन वेल ऑफ अ डेट। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की है। व्हाट इज द मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, बट जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस देखते हो, उस 3 एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशन है दैट इज अ व्हील ऑफ अ डेथ। ओके, अब व्हील ऑफ अ डेथ के लिए जो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू होती है, वो मिनिमम वैल्यू के लिए जो भी फॉर्मूला होता है, क्या बेटा, v minimum which is equal to under root of rg divided by mu s। ओके यस, यही फॉर्मूला कैसे आता है ये हमें डिराइव करना है। ओके यस, तो यहां पे हमें कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है, देखना बेटा, यहां पे मैं लिखता हूं a v minimum which is equal to, देखना यहां पे थोड़ा मैं इस व्हील ऑफ डेथ को यहां पे लिख रहा हूं, देखना v minimum which is equal to under root of rg upon mu s। okay, that is a formula for a, क्या बेटा, व्हील ऑफ डेथ। यस, यही फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। ओके यस, इसके बाद देखना, पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ 288 मीटर। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस दी गई है, वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल्स टू ड्राइव फास्टर देन 260 किलोमीटर पर आवर विथ व्हाट एंगल रोड बी टिल्टेड। अब एंगल रोड मतलब रोड अगर टिल्टेड है तब कौन सी कंसेप्ट आएगी, बैंकिंग ऑफ अ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड की जब आप डेफिनेशन में बोलते हो बेटा, ओके, टिल्टेड रोड पे जो भी मतलब कार या जो भी व्हीकल चल रहा है, ओके, उसके लिए हम क्या निकालते हैं बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड और एंगल ऑफ बैंकिंग। यस, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला है व्हाट एंगल रोड बी टिल्टेड, हमें यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करना है। ओके यस, तो आपको पता है इसके लिए
आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? ओके यस, tan थीटा विच इज इक्वल टू, जो भी फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर बाय आर जी। ओके, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से यहाँ पे लगाना है और इसका जो भी एंगल है आपको फाइंड आउट करना है। ओके यस, तो कंसेप्ट कौन सी मतलब पूरी हमें याद रखनी है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके बाद व्हील ऑफ डेथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सारे एप्लीकेशन आपको आने चाहिए। उसके बाद ये बैंकिंग ऑफ एंगल, मतलब दोनों, ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन। ओके यस, अब इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखना बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये हमें अब देखना है। ओके ठीक है, चलो देखना, एक क्या है कि पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक हमें क्या निकालना है बेटा, व्हाट इज द एंगल ऑफ अ रोड। तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला क्या है देखना बेटा, tan थीटा विच इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। ओके, अब क्या हमें यहाँ पे वेलोसिटी दी है, यस वेलोसिटी दी है 216 किलोमीटर पर आवर, बट हमें किलोमीटर पर आवर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखना बेटा, अगर 216 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18। अब हमें इसका आंसर मिलेगा 16 मीटर पर सेकेंड। ओके यस, हमें रेडियस दिया गया है, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर r which is equal to, चलो r which is equal to क्या है बेटा, 288 मीटर। ओके, g की वैल्यू हमें पता है, g which is equal to 9.8। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और जब हमें इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देखना बेटा v स्क्वायर, v which is equal to 60 मीटर पर सेकेंड, अब 60 into 60 divided by 288 into 9.8 which is 3600 divided by 28 in 2288 9.8। ओके यस, इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर मिलेगा which is 1.27 ओके 6, that is a tan theta which is equal to 1.276। ओके, जब हमें थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा which is equal to tan इनवर्स ऑफ 1.276, बेटा जब हम इसका tan इनवर्स लेंगे तब हमें इसका आंसर मिलेगा दैट इज 51 डिग्री और 55 मिनट, यही हमारा होगा आंसर। ओके यस, तो ये एंगल है जितने से रोड टिल्टेड होगा, दैट इज आवर थीटा। ओके यस माय डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर देखेंगे। बेटा हम क्या देखेंगे, देखना जुलाई 2024 इसका पेपर देखने वाले हैं। ओके यस, इसके पहले एक करेक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमने अभी क्वेश्चन देखा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ व्हील ऑफ अ डेथ, और उसी के साथ एक प्रॉब्लम हमने देखा। ओके बेटा, वो प्रॉब्लम फॉर 4 मार्क के लिए था, लेकिन ये था 2024 से। ओके यस, ये इतना करेक्शन आपको कर लेना है। ओके, अब यहां पे ये क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, क्वेश्चन तो समझ में आया बेटा, देखना जो इसके पहले हमने इक्वेशन देखा है, डिराइव द एक्सप्रेशन, ओके फॉर अ व्हील ऑफ अ डेथ, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है यस, तो फुल मतलब क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा। तो ये क्वेश्चन फ्रॉम 2024 विथ दैट प्रॉब्लम फॉर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन है इसकी जगह, मतलब 2025 से
फॉर अ 3 मार्क। ओके, देखना अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर अ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको यहां पे बोला गया है एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है फॉर अ टॉर्क। टॉर्क के लिए जो भी इक्वेशन है, देखना बेटा, हम जब इसको सॉल्व करेंगे हमें पता है टॉर्क विच इज इक्वल टू I into alpha, that alpha is what, एंगुलर एक्सेलरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी बात की है, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। I, what is I? I is मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, यस, और ये आपका टॉर्क, टॉर्क विच इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। ये इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। इसका पूरा डेरिवेशन आपकी बुक में अच्छे से दिया गया है बेटा, तो ये पूरा प्रिपेयर करना है। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था 2025 में। ओके, यस, आशा करता हूं ये करेक्शन आपके ध्यान में आया होगा। ओके, यस, अब इसके बाद देखना बेटा 2024 इसमें क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। अगेन कंसेप्ट आई है रेडियस ऑफ गायरेशन, और मतलब हमने कुछ समय पहले ही देखा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है बेटा, I which is equal to यहाँ पे m k square from that formula k which is equal to under root of I by m। ये फॉर्मूला हमने रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए लिया है। ओके, ऑफ रेडियस of solid sphere of radius r about its diameter, what is the radius of gyration। तो radius of gyration मतलब k की वैल्यू हमें आज ये पूछी गई है सॉलिड स्फीयर के लिए। बेटा देखना, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमें पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अंडर रूट ऑफ 2/5 mr स्क्वायर। ओके, यस, और ये डिवाइड में जो m है वो m कैंसल, और यहां पे आएगा अंडर रूट ऑफ 2/5 r स्क्वायर। ये r स्क्वायर अगर अंडर रूट के बाहर आया तो क्या होगा 2/5 r, दैट इज आवर आंसर। इसका मतलब हमें रेडियस ऑफ गायरेशन और रेडियस ऑफ गायरेशन इसके ऊपर के जितने भी प्रॉब्लम है हमें अच्छे तरीके से करना है। देखना ये फॉर वन मार्क के लिए क्वेश्चन था ये। ओके, यस, अब देखना बेटा, अ टॉर्क ऑफ अ मैग्नीट्यूड 400 न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ अ मास 40 kg। तो गिवन क्या है ये बातें हम लिखेंगे। देखना बेटा, अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड, यहां पे हमें दिया है टॉर्क, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 400 न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ अ मास m which is equal to 40 kg। okay, produce an angular acceleration which means alpha which is equal to 20 radian पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यस, अब हमें निकालने के लिए बोला क्या है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, देखना बेटा, हमने यहीं पे एक फॉर्मूला देखा, टॉर्क व्हिच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। यही फॉर्मूला हमें यहां पे यूज करना है, टॉर्क टो व्हिच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड क्या बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच मींस I which is equal to torque by angular acceleration, और वैल्यू ऑफ टॉर्क क्या है बेटा, टॉर्क की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज 20, और आपका आंसर आएगा 20 kg पर मीटर। ओके, क्या निकालने के लिए बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मीटर स्क्वायर। ओके, यस, तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह हमने आज के इस लेक्चर में 2025 मार्च का पेपर, 2025 जुलाई पेपर एंड 2024 जुलाई का पेपर हमने अच्छी तरीके से देखा है, और इसका एनालिसिस क्या है, इसमें सारे क्वेश्चन हमने रोटेशनल डायनामिक्स से लिए हैं। ओके, यस, इसी तरह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में
अलग अलग टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और आपके सारे फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ओके, थैंक यू।